जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की पुण्यधरा गन्नौर में 1 सितंबर 2024 को परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज का 43वां संयम दीक्षा महोत्सव मनाया गया। बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में मनाए गए इस महोत्सव में श्रद्धालुओं ने सहर्ष सहभागिता कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। तो आइए दर्शकों, अविलंब दर्शन लाभ लेते हैं इस भव्य कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की पुण्यधरा गन्नौर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज का 43वां संयम दीक्षा दिवस महोत्सव मनाया गया। बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में 1 सितंबर 2024 को आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर मंगल दीप प्रज्वलन करने के साथ किया। पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप जलाए मिलकर, करे प्रभु गुणगान। जैन धर्म की ज्योत से रोशन, जैन धर्म की ज्योत से रोशन हो ये सकल जहां। पावन दीप जलाए मिलकर। दीप प्रज्वलन के पश्चात महिला मंडल ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में मंगलाचरण प्रस्तुत करते हुए अपने भाव प्रकट किए। घट घट वासी जिनम अविनाशी जिनम, हे दयालु जिनम पंच परमेश्वरिनम, हे दयालु जिनम पंच परमेश्वरिनम। मेरे परमात्मम तू ही आराधनम, मेरे परमात्मम तू ही आधारणम। करु मंगलाचरण होवे कल्याणम, करु मंगलाचरण होवे कल्याणम। बोलिए आचार्य गुप्ती सागर जी महाराज की जय हो। डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की। आपको पता है आज डॉक्टर उपाध्याय गुप्ती सागर महाराज का संयम दिवस है और हम सब संयम तो कर नहीं सकते, इतना संयम तो हम कर पाते तो वहीं होते, लेकिन हम संयम की अनुमोदना कर सकते हैं, हम संयम के रास्ते पे चलने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसा संयमी हमारे बीच है, उसका आशीर्वाद हमें मिल सकता है। उसी के ऊपर हम लोगों ने अपने आप ही एक भजन अपने दिमाग और दिल से छोटा सा बनाया है। आप लोग उसे सुनने की कोशिश करें और हमारी भावनाओं की अनुमोदना करें। धन्यवाद। वर्ष आया हर दिल में खुशियाँ लाया, करने गुरु पाकन जीवन चमकाया। उत्सव तो संयम का महोत्सव है, संयम का अनुमोत्सव है। उत्सव तो संयम का महोत्सव है, संयम का अनुमोत्सव है। अगले क्रम में प्रतिष्ठाचार्य पंडित रत्न श्री सतीश सरल जी, श्री प्रमोद जैन जी, श्री पवन गोधा जी ने पूज्य गुरुवर के 43वें संयम दीक्षा दिवस पर गुरुवर का गुणानुवाद करते हुए अपने विचारों को साझा किया। भगवान महावीर की प्रतिकृति साक्षात विराजमान परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक राष्ट्र संत महायोगी पूज्य गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां
यदि विद्या दर्पणायते। और जब वो सागर देश का राजा भारत देश की राजधानी घूमने के लिए आता है तो उसे हाथी के ऊपर बिठाया जाता है और बोलते हैं हाथी से तुम्हें पूरे देश की राजधानी का भ्रमण कराया जाए। और जब वो सागर देश का राजा उस हाथी पर बैठ करके दिल्ली घूमता है तो वो बोलता है इसकी लगाम, इसकी वल्गा हमें दे दो। तो महावत बोलता है कि महाराज इसकी वल्गा या इसकी लगाम नहीं, हाथी को तो अंकुश से बस में किया जा सकता है, वो मैं आपके हाथ में नहीं दे सकता हूं। जब वो सागर देश के राजा सोचते हैं कि जिस हाथी पर हम बैठे हैं उसकी वल्गा की हमारे हाथ में नहीं है, तो इसको हम कैसे अपनी ओर केंद्रित करेंगे, ऐसे वश में करेंगे, वो उतर जाते हैं और बोटे में इस हाथी पर नहीं बैठूंगा। आज से 43, 45 और 46 वर्ष पहले यही विचार महायोगी गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज के मन में आया था कि अपने जीगम की लगाम बलगा किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि उन्होंने महासंत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के हाथ में सुपुर्द कर दी। और आज महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के रूप में यहां पर विराजमान हैं। महानुभाव, आज से जब पूज्य महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज ने जब दीक्षा ली थी, जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज का जीवन चरित्र पढ़ो, जब उनके पास कोई बहुत ज्यादा शिष्य नहीं थे, मैं मानता हूं कि पूज्य उपाध्याय गुरुदेव लगभग आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्यों में 5वें नंबर के शिष्य थे। और उनके सबसे प्रिय शिष्यों में अगर किसी का नाम आता था तो वो उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज थे। एक बार पूज्य मुनि क्षमा सागर जी महाराज ने लिखा कि उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज बहुत नाजुक प्रवृत्ति के बचपन से ही रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। जैसे आज भी पूज्य गुरुदेव का एक बहुत विशेषता है हमारे गुरुदेव की कि गुरुदेव बाहर से भी कोमल हैं और अंदर से भी कोमल हैं। जरा सी खरोंच आ जाए तो उनके शरीर पर दिख जाती है। उसी प्रकार से बाहर अपने भक्तों के दुख को ओढ़ने वाले अगर कोई वर्तमान में संत हैं तो उनका नाम है उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज। यकीन मानना मेरी बात पर, आज इस बात को इनके संयम दीक्षा दिवस के अवसर पर मैं कहूंगा कि पूज्य गुरुदेव ने अपने लिए क्या किया मुझे नहीं पता, लेकिन आज जैन जगत में पूज्य उपाध्याय ने ऐसे ऐसे कार्यों को किया जिनको हम शब्दों में नहीं कह सकते थे। अभी मुकेश भैया से भी इसी बारे में बात हो रही थी। जहां जहां पूज्य गुरुदेव का वर्षा योग हुआ, चाहे वो दिल्ली हो, आज तो चूंकि पूज्य उपाध्याय श्री का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है इसलिए वो हजारों किलोमीटर की पदयात्रा को संपन्न नहीं कर सकते थे, लेकिन जब वो विहार करते थे, चाहे वो वहां पर बड़वानी का महाअभिषेक हो, इंदौर से लेकर के संपूर्ण देश में भ्रमण किया और जो समाज के लिए धरोहर छोड़ करके गए उनको मैं शब्दों में, आज देखो गुप्ती धाम जैसी महाकृति बना करके छोड़ दी, किसके लिए? हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों भक्तों के लिए। दिल्ली में राणा प्रताप बाग जैसे कई तीर्थों, कई मंदिरों के उद्धारक, और जहां जहां पूज्य गुरुदेव गए वहां पर समाज के लिए इतना कुछ छोड़ करके गए हैं जो आने वाली कई पीढ़ियों के लिए पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पर देने वाले हैं। गुरु का संयम दिवस, और हम सब गुरु के शिष्य। जब बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहले उसको लगाव होता है अपनी माँ से। माँ बच्चे को पालती है, अपना कर्तव्य निभाती है। जब बच्चा धीरे धीरे यौन अवस्था में प्रवेश करता है तब पिता का कर्तव्य शुरू होता है, और पिता उस बच्चे को निखारता है और उसको तराशता है। जब बच्चा पूर्ण अवस्था में आता है उसके बाद समय आता है गुरुदेव का। अगर आपने सच्चा गुरु चुन लिया तो फिर आपका जीवन भी तर गया। आज गुरु ने सबसे पहले, जैसे अभी हमारे भाई बता रहे थे कि मात्र 21 साल की अवस्था में मध्य प्रदेश में गढ़ाकोटा से गुप्ती सागर, जब नवीन जी थे, नवीन भैया ने ऐसे गुरु को चुना, ऐसे गुरु को चुना कि उन्होंने उस नवीन को हीरे के रूप में तराश के आज हमारे सामने प्रस्तुत किया। और अब जब वो हीरा एक हीरे के रूप में अपनी चमक हमारे पूरे जैन समाज या जैनोत्तर समाज में, मैं तो बोलूँगा पूरे नॉर्थ इंडिया में, मैं पूरे भारतवर्ष में, वो आज अपनी चमक फैला रहा है।
तो मैं आप सबसे भी यही अनुरोध करता हूं कि ऐसे गुरु जिनकी चमक पूरे हिंदुस्तान में है, अगर हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त हो जाए, हम सबको ये सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, गुरु का आशीर्वाद सबको नहीं मिलता। गुरु भी देखते हैं, निहारते हैं कि कौन किसने कितने मन से भक्ति कर रहा है, कौन शिष्य बनने के लायक है, कौन शिष्य बनने के लायक नहीं है। परंतु अगर आप सच्चे तन से मन से गुरु को अपनाओगे तो गुरु फिर आपको 24 घंटे, जैसे माता पिता बच्चे की परवरिश करते हैं ना, ऐसे गुरु अपने शिष्य की परवरिश करते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं 30 साल पहले इसी सोनीपत जिले में जब गुरु का प्रथम पंच कल्याणक हमारा मंडी के मंदिर में हुआ, तब मेरा गुरु जी से पहला वास्ता पड़ा और वो 30 साल है। 30 साल में गुरु जी ने जो मेरे को आशीष दिया, मैं आप सबको बताता हूँ, जो आशीष दिया आज गुरु की बदौलत ही वो जो बूंद बूंद सागर बनता है ना, वो उसका सीधा साधा उदाहरण गुरु जी का आशीष मेरे ऊपर है। और जो मेरी बूंद बूंद जो प्रतिष्ठान था, आज वो भारतवर्ष में गुरु जी के आशीर्वाद के द्वारा ही है। संयम दिवस को हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेरे को 2 दिन पहले संदेश प्राप्त हुआ कि आज गुरु जी का 1 बजे संयम दिवस है। जितने भी कार्यक्रम थे छोड़ के सीधा गुरु के चरणों में आया। अगर हम सब अपने बच्चों के अंदर भी, हमने तो अपने अंदर धारना ही धारना है, बच्चों के अंदर भी जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, ये बात फैला दें कि आपको पूरे जीवन में अपने आप में एक गुरुवर को चुनना है। और गुरुवर दिन में रात बोले, रात में दिन बोले, 24 घंटे हमको गुरुवर की सेवा में रहना है। तो फिर आप देखो कि क्या आपका जीवन उद्धार होगा। कि गुरुदेव के 43वें संयम दिवस पर हम सबको यहाँ पर एकत्रित होने का एक सहयोग मिला। वैसे तो हमारे पास किसी के पास समय है ही नहीं कि हम इकट्ठे हो जाएं। जितने भी यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल में हम जब भी मिलते हैं जब कोई कार्यक्रम या तो गुप्ती धाम में हो या किसी मंदिर में हो। बाकी तो हमारे पास समय किसी के पास में है ही नहीं। आज गुरुदेव के इस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी यही कामना करते हैं कि गुरुदेव ने जो कार्य दिल्ली में ही नहीं सभी जगह जो कार्य किए हैं, अद्भुत कार्य, और एक सबसे अद्भुत कार्य जो आप सबने देखा 2024 का सबसे बड़ा दिल्ली का कहने वाला मंदिर संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जिसमें एक बार जो भी व्यक्ति आता है वो कहता है कि ये मंदिर किसने बनाया, कैसे बनाया और कैसे बना। आप में भी शायद कोई गया होगा तो ये जरूर कहेगा कि ये दिल्ली का शायद एक अनोखा मंदिर बना है, जिसके बनाने का श्रेय गुरुदेव को, जहां पर एक ईंट लगना असंभव था और जहां पर इतना बड़ा इतना विशाल मंदिर, जो करीब 1300 गज में मंदिर, 300 गज में धर्मशाला, और आगे गुरुदेव के आशीर्वाद से बहुत जल्दी ही हॉस्पिटल बनने वाला है। एक और संस्था, अभी रास्ते में चलते चलते हजारीबाग से फोन आया कि हमारी बच्ची IAS कर रही है, उसको वहाँ जगह चाहिए। मैंने कहा शायद आप अभी थोड़े लेट हो गए। गुरुदेव ने एक और ऐसी संस्था जहाँ पर IAS, IPS, IRS करने वाले बच्चों के लिए हमने और आपने तो कुछ नहीं किया। हम तो यही कर सकते हैं कि एक दूसरे की टांग कह सकते हैं या जो कर रहा है उसको बिगाड़ सकते हैं। ये सब आशीर्वाद गुरुदेव के आशीर्वाद से एक और ऐसी संस्था जो दिल्ली में शायद सबसे पहली संस्था जो किसी गुरुदेव के द्वारा बनाई गई हो, ऐसी संस्था आप सबने देखी निर्वाण विहार जैन मंदिर के बिल्कुल बगल में पीछे, जिसमें करीब 35 बच्चों को पढ़ने की, रहने की पूर्ण सुविधा है। और इस वर्ष कंप्लीट होकर के वो क्लास भी वहां पर चालू हो गई है। गत वर्षों में भी
2-3 बच्चे वहाँ से IAS IPS करके और निकले। ये हम सबका भी सौभाग्य है, जैन धर्म का भी, जैन समाज का भी सौभाग्य है कि एक ऐसा क्षेत्र जो गुरुदेव ने बनाया, हम सबके लिए ये बहुत ही गर्व की बात है। अब गुरुदेव क्या नया कार्य करेंगे, शायद अपने लिए तो कोई भी कुछ कर सकता है, जो भी नया कार्य हुआ वो गुरुदेव के सानिध्य में हुआ। आपने देखा कि पंच कल्याणक भी ऐसी जगह हुआ जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। कॉलेज के प्रिंसिपल भी थक गए और उन्होंने भी कहा कि गुरुदेव यही होगा। 4 दिन पहले तक जगह ढूंढते रहे, जगह नहीं मिली कि कहां करेंगे, और जब 4 दिन मात्र शेष बचे तो सब जगह मिल गई और एक ऐसी जगह, एक अद्भुत पंच कल्याणक, शायद दिल्ली के 100 साल में ऐसा पंच कल्याणक नहीं हुआ। ऐसा पंच कल्याणक का सौभाग्य भी हम सब दिल्ली वालों को, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हुआ, देखने को मिला। हम सब आज भी गुरुदेव के चरणों में यही विनती करते हैं कि गुरुदेव आपका जो कार्य है वो इसी तरीके से समाज को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। इसी श्रृंखला में श्री S.K. जैन जी, श्री सुरेश जैन जी, श्री वीरेंद्र सोनी जी, श्री हरीश गुप्ता जी एवं अन्य महानुभावों ने महाराज जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार कुछ इस प्रकार प्रकट किए। सोनीपत में महाराज श्री पधारे और सोनीपत में नहीं, हरियाणा में ही पहली बार पधारे थे पंच कल्याणक के निमित्त। और हम शायद पता होगा मॉडल टाउन में महाराज श्री थे, तो हम सब पता लगा कि हम ढूंढ रहे थे कि किसी मुनि को पंच कल्याणक के लिए, तो पता लगा कि विद्यासागर जी के शिष्य गुप्ती सागर जी मॉडल टाउन में विराजमान है। हम सब गए, हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी महाराज श्री से ये कहने की कि भाई पंच कल्याणक के निमित्त हम आए हैं। हम सब बैठे थे तो महाराज श्री ने कहा भाई किसी शोक सभा में आए हो क्या तो फिर हमारी हिम्मत हुई, मैंने कहा महाराज श्री पंच कल्याणक कराना है मंदिर जी का, सोनीपत से हम आए हैं। बोले करा दूंगा। हमारी ये बात नहीं समझ में आई कैसे हमारी किस्मत थी, महाराज श्री ने हमें स्वीकृति दे दी और हमारी लॉटरी खुल गई। और मैं तो ये कहूँगा कि लॉटरी सोनीपत की नहीं, सारे हरियाणा की लॉटरी खुल गई। और उस समय मतलब बहुत ही कम मुनियों का पदार्पण हरियाणा की भूमि पर हुआ। जैसे महाराज जी ने हरियाणा के द्वार खोल दिए, इसी प्रकार हमारे सबके भाग्य के द्वार भी खोल दिए। हमें बड़ी खुशी है कि जो इस मंदिर का पंचकल्याणक हुआ उस समय जज साहब गुप्ता जी बैठे हैं यहाँ पर। मैं आज उनको देखकर मन को गदगद हुआ कि गुरुदेव के चरणों में आज के दिन जज साहब भी यहाँ पर पधारे हुए हैं और गुरु के चरणों में 27-28 साल पहले मेरा चरणों पहुँचना हुआ। गुरुदेव के पास एक शिकायत लेके गया, क्योंकि मैं 2 मिनट तो जरूर लूँगा आप लोगों का, कि FNU ब्लॉक में 12 साल से मंदिर नहीं बन रहा है कि महाराज जी ये मंदिर किस प्रकार बनेगा। सभी मुनि महाराज, छुल्लक जी, पंडित जी, सब ने हमें रिजपूछ कर दिया कि हम आपके मंदिर नहीं आएंगे। ये गुरुदेव यही हैं जिन्होंने कहा था मैं चलूँगा और मंदिर को देखूँगा, उसके बाद बताऊँगा। उससे पहले कागज़ पे, आज भी मेरे पास कागज़ रखा है, ये बता दिया कि महाराज जी ने सारा मंदिर इस तरह बनेगा और ऐसे रहेगा। आज भी मंदिर हमारा FNU ब्लॉक पीतमपुरा का, जिसमें मूल नायक महावीर भगवान, महावीर जी वाले विराजमान है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है। जो आते हैं, जो भी महाराज आते हैं, पहले यही पूछते हैं कि पंचकल्याणक किस महाराज ने कराया इस मंदिर का। हम बहुत बहुत गदगद हैं कि गुरुदेव का यह 43वां संयम दिवस आज के दिन यहाँ पर मनाया जा रहा है। सभी ने गुरुदेव के बारे में कुछ ना कुछ तो बताया ही है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि आज के दिन यहाँ पर आके गुरुदेव के दर्शन करके सभी लोगों को जो सबसे बड़ा पुण्य का काम सबको मिला है, जो यहाँ पर आए और गुरुदेव का आज के दिन ही उन्हें यहाँ पर दर्शन किया। दूसरी चीज़ ये है, गुरुदेव से जुड़ने का सौभाग्य मुझे इस गुप्ती धाम के पंच कल्याणक से शायद 1 साल पहले ही मिला था और वो दिन है और आज का दिन है। गुरुदेव से मैंने गुरु मंत्र तो लिया ही, दीक्षा गुरुदेव ने विद्यासागर जी गुरुदेव से ली, लेकिन मैंने शिष्य होने का सौभाग्य गुरुदेव गुप्ती सागर जी महाराज से पाया है, तो वो मेरे गुरु हैं और गुरु ही रहेंगे। कभी कभी सोचता हूँ
कि महाराज श्री के अंदर ऐसी शक्ति है जो किसी भी चीज़ को, मैं तो सोचता हूँ ये होगा ही नहीं, वो कहते हैं कि 1000 गुना बड़ा काम होगा। यार मेरी सोच तो रह जाती है छोटी सी, लेकिन वो उसको 1000 गुना कह के इस तरीके से कार्य को जब संपन्न करते हैं, तो मैं कभी कभी अपनी वाइफ से कहता हूँ कि भाई जीवन में मैंने 2 ही लोगों को देखा, एक तो गुरुदेव से कार्य करने की शक्ति, या मैं जिनके साथ शिखर ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ उनकी शक्ति। और जब से मैं गुरुजी से मिला हूँ मेरी तो उन्नति हो रही है। जो 5 साल में प्रमोशन होती थी मेरी 1 साल में हो जाती थी, और मैं काफ़ी कुछ मेरे को ज़िंदगी में मिल रहा है। मैंने सुना था कि चमत्कार होते हैं, तो गुरुजी को मैंने चमत्कार करते खुद देखा। जिस दिन पंचकल्याण हो रहा था, अभिषेक हो रहा था, जैन साहब ऊपर से गिर गए। पंचकल्याण के तब जलाभिषेक हो रहा था, अभिषेक हमारे जैन साहब हैं, सर के बल फर्श पे कम से कम 15 फीट तो ऊपर होगा, सर के बल। मैंने सोचा नहीं था कि ये बचेंगे, मेरे साथ खड़े थे और नीचे गिर गए। गुरुजी को बताया, महाराज जी को, महाराज जी कहते थोड़ी देर में आ जाएंगे। अभी ये हॉस्पिटल में गए हैं, सोनीपत लेके गए हैं, उम्मीद नहीं थी कि हमें जैन साहब बच जाएंगे। और 15 मिनट बाद में जैन साहब कहते मैं तो आ गया, छोटी सी पट्टी बांध के फिर आ गया। तो मैंने चमत्कार होते देखा है। गुरुजी के मुंह से निकला अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, और हमें विश्वास ही नहीं था कि 15 फीट से फर्श पे, मार्बल का फर्श है, ऊपर से गिर के सर के बल बंदा गिरे नीचे, और पंचकल्याण हो रहा हो तो सब हिल गए थे। लेकिन महाराज जी कहते भी 5 मिनट में आ जाएंगे। तो मैंने चमत्कार उसी दिन देखा महाराज जी का। परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद जिसको भी प्राप्त हो जाए उसकी दशा भी बदल जाए और दिशा भी बदल जाए, ऐसे हमारे परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज है। जैसे हमारे प्रधान जी SK जैन जी ने बताया, मेरा भी उपाध्याय गुरुवर गुप्ती सागर जी महाराज से 96 में 1996 में हमारे सोनीपत का पंचकल्याण करने के लिए उपाध्याय श्री पधारे थे। जब से लगभग 28 साल से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी से मैं और मेरा परिवार जुड़े हुए हैं। और देखिए, एक मेरे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, मुझे परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज का 4 दिसंबर को जन्म दिवस मनाते हैं, और मेरा जन्मदिन भी 4 दिसंबर को ही आता है। देखिए, उस समय 96 में जब मेरे पिताश्री श्री प्रेमचंद जैन, जो आज नहीं है हमारे बीच में, उन्होंने ही हमें इस संयम के मार्ग पर लगाया है। जब उन्होंने मुझे उस पंचकल्याण के अंदर ईशान अंदर बनाया था, तो मैं मना कर दिया था कि मैं नहीं बन सकता, क्योंकि हमारी दिशा ही अलग थी। पर लेकिन देखिए, उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का आशीर्वाद जीवन में ऐसा फलित हुआ, उनके चरणों में रह करके ईशानेंद्र भी बना, कुबेरेंद्र भी बने, फिर उन्होंने कासन के अंदर भगवान के माता पिता बना दिया हमें। और आज जो है उनके चरणों में 7 प्रतिमा धारण करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कोई जीवन में कोई ऐसा अंतराय कर्म है कि पता नहीं कौन से कर्म किए हैं कि जैसे हमारे गुरु हैं ऐसा भेष नहीं मिल पा रहा है, लेकिन जीवन में इंतजार के पल मीठे होते हैं। एक दिन गुरु के जैसे ही बनना हमें। आज गुरुदेव का दीक्षा दिवस है। आज के दिन मैं भगवान से गुरुदेव के लिए यही शुभ भावनाएं करना चाहती हूँ कि गुरुदेव जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उस अरहंत अवस्था को शीघ्र प्राप्त करें, और उनके मार्गदर्शन में हम भी अपना मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करें। गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। अगली कड़ी में श्राविका ने भक्ति नृत्य के माध्यम से कार्यक्रम में भक्ति का रस खोल दिया। राह तुमने जो चुनी, सांस सबकी है थमी, सांस सबकी है थमी। तुमको देख कर लगे हमको दुनिया में कमी, हमको दुनिया में कमी। रास्ता कठिन चुना, फिर भी चेहरे पर है हंसी। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते तुमको है नमन चांद तारे और जमीन। जय हो संयमी, जय हो संयमी, करते
से तुमको है नमन, चांद तारे और जमीन। पूज्य महाराज जी के दीक्षा दिवस के पावन प्रसंग पर संघस्थ दीदी ने संस्मरण के माध्यम से उपस्थित सभी को भगवान महावीर स्वामी के संदेशों का बोध कराया। तीर्थों पर तो हम जब कभी जा सकते हैं, लेकिन गुरु रूपी तीर्थ पर आने के लिए बहुत जन्मों का पुण्य संजोना पड़ता है। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वो जीत गया। आज उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज का 43वां संयम वर्धनोत्सव दिन है। आप लोग ऐसे बैठे हो जैसे आपको भी संयम बनाने का एक उपक्रम यहाँ रचा जा रहा है। उदास होकर के बैठे हैं, उदास मत हो। कम से कम उदास होना है तो संसार से उदास हो। गुरु के चरण सानिध्य में बैठे हैं तो कम से कम एक मुस्कुराहट तो आपको आनी ही चाहिए। जिसने संसार को बदलने की कोशिश की वो हार गया, और जिसने खुद को बदलने की कोशिश की वो जीत गया। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने कहा कि धर्म नाव के समान है और जो नाव पर बैठता है वह पार हो जाता है। उसी प्रकार जो धर्म को धारण करता है वह इस भवसागर से पार हो जाता है। मैं उस 78 की बात बतलाऊं, मैं नहीं थी, लेकिन दीदी बताया करती थी कि गुप्ती सागर जी महाराज बहुत छोटी उम्र के थे। नवीन कुमार जिनका नाम था, उन्होंने 78 में ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। आज कितने वर्ष हो गए? कितने? 46 वर्ष हो गए। 78 से 82 तक ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया और उसी बीच गुरुदेव की ऐलक दीक्षा भी हुई। और 82 में नैनागिर में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के कर कमलों से मुनि दीक्षा हुई। और वो मुनि दीक्षा का दिवस संयम वर्धनोत्सव के रूप में आज हम मना रहे हैं। धर्म स्नेही बंधुओं, संयम का अर्थ क्या है? अपने आप को आत्म केंद्रित करना, विषय वासनाओं से उपरत हो जाना, बाह्य पदार्थों से किसी भी प्रकार से रस ना आना, उसका नाम है संयम। संयम कहीं बाजारों में नहीं मिलता। संयम तो धारण करने की वस्तु है। आचार्य कहते हैं कि कपड़े की उपयोगिता अलमारी में सजाने से नहीं, पहनने से होती है। उसी प्रकार संसार में अगर विषय वासना से उपरत होगे, भोगों की आसक्ति से दूर हो जाओगे, तभी उत्तम संयम धर्म को प्राप्त कर सकते हो। तदुपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट जनों का तिलक एवं माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। प्रिय आपके आने से हम कितने खुश हैं बतलाएं, आनंदित है कितना हृदय भाव से कैसे दर्शाए, भाव से कैसे दर्शाए। आपके आने से हर मन के महके हैं मधुबन, हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन। स्वागत सम्मान के बाद विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य में वृद्धि की। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का।
पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कार्यक्रम में अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। संसार में लोग स्वार्थी होते हैं, हमें अपने स्वार्थ को तजना होगा, और जब गुरु को अपने हृदय में स्थापित करने के बाद जन जन के बीच यदि गुरु को रखते हैं तो ये हमारा ही गौरव होता है। गुरु कभी यह नहीं कहता मेरी मूर्ति का निर्माण करो, लेकिन शिष्य का यह कर्तव्य होता है अपनी जीवन को ज्योतित करने के लिए, प्रकाशित करने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए गुरु का बिंब हमारी आंखों के सामने अनवरत होना चाहिए। यह कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है, लेकिन गुरु एक ऐसा साधन है जो प्रेरक निमित्त है। ब्लैक बोर्ड उदासीन निमित्त है। कुछ भी इबारत लिख दीजिए, आप कुछ भी अपने बुक में नोट कर लीजिए, कुछ ना बोलेगा। लेकिन गुरु प्रेरक निमित्त होने से उसी क्षण आपके लिए सजेस्ट करता है कि सही मार्ग चलिए, और इसलिए हम अंधेरे में कहीं भटक नहीं पाते। सचमुच सम्यक दर्शन इसी का नाम है। जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन हो जाए उसका संसार चुल्लू भर रह जाता है। उसकी जिंदगी की मुश्किलें लगभग जीरो हो चुकी हैं, और अब वह आकाश से ऊंची ऊंचाइयों को छूने में प्रवचन उपरांत श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवर को अष्टद्रव्य समर्पित कर गुरु पूजन किया। ऐसे मुनिवर गुप्ती सागर के चरणों में सत सते नमन। ओम ह्रीं परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर महामुने अत्र है अवतर संभोषट आह्वाननम। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर महामुने अत्र तिष्ठ ठाठ स्थापनम। ओम आचार्य भगवान के शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज अक्षय पद प्राप्त आए दिव्याक्षतम निर्वपामिति स्वा। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के शिष्य उपाध्याय गुप्ती सागर जी महामुने काम बाण विध्वंसनाय दिव्य पुष्पम निर्वपामिति। इस दौरान भक्तों ने क्रमानुसार पूज्य गुरुदेव के समक्ष मधुर स्वर लहरियों पर झूमते थिरकते हुए दिव्य द्रव्यों से सुसज्जित थाल समर्पित कर अपने भक्ति भाव प्रकट किए। प्रेम श्री परम पूज्य आचार्य भगवान महाराज के शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज क्षुधा रोग विनाशनाय दिव्य नैवेद्यम निर्वपामिति। अपनों के सपनों में फंसकर झूठी जग को अपना माना, दीप समर्पित करता हूँ ज्ञान ज्योति प्रगटाने को, नतमस्तक हूँ सिर चरणों में अंतर का दीप जलाने को। ओम ह्रीं श्री परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य परम पूज्य उपाध्याय गुप्ती सागर महामुने मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रकाशकाय दिव्य दीपम निर्वपामिति। परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर महामुने अष्ट कर्म दहनाय दिव्य धूपम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के शिष्य श्री उपाध्याय गुप्ती सागर जी महामुने मोक्ष फल प्राप्ताय दिव्य फलम निर्वपामिति। ओम ह्रीं परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी के शिष्य परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महामुने अनर्घ पद प्राप्ताय दिव्य अर्घम निर्वपामिति। दर्शन पावे गुप्ती सागर के पुलकित होता अंतर मन। ओम परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महामुने अनर्घ पद प्राप्त है जयमाला पुनर्गम निर्वपामिति। इसी श्रृंखला में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर को शास्त्र भेंट करने का परम सौभाग्य प्राप्त किया।
कार्यक्रम की समापन बेला में श्रद्धालुओं ने अत्यंत भक्तिभाव पूर्वक मंगल दीपों से पूज्य गुरुदेव की आरती वंदना कर स्वयं को धन्य किया। मंगल दीपक हाथ में लेकर कर लो आरती आज, भक्ति भाव से आरती करके बनते सारे काज। भाव से हम सब मिलकर करें आरती आज। जो भी तुम्हारी आरती गावे भव से वो तर जाता, कष्ट मिटे सब भक्त जनों का मन पावन हो जाता। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मनाए गए परम पूज्य राष्ट्र संत महायोगी उपाध्याय श्री 108 डॉक्टर गुप्ती सागर जी महाराज के 43वें संयम दीक्षा दिवस महोत्सव के पावन दृश्यों का अवलोकन किया। बताते चले कि ये कार्यक्रम 1 सितंबर 2024 को हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले की पुण्यधरा गन्नौर में बाल ब्रह्मचारिणी रंजना शास्त्री जी के निर्देशन में मनाया गया। इस महोत्सव में श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर की भक्ति करने के साथ ही उनकी मंगल देशना को भी श्रवण किया। तो दर्शकों, अभी के लिए बस इतना ही। हम फिर उपस्थित होंगे ऐसे ही किसी अन्य धार्मिक आयोजन के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र।